92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी रेडियो साज पार्ट 2। दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि शाहपुर के अकेले रेडियो मैकेनिक सिराज मास्टर की दुकान अब चलती नहीं थी। आमदनी न होने की वजह से उनका बड़ा बेटा चाहता था कि दुकान किराए पे दे दी जाए और आखिर उन्हें झुकना पड़ा। किराए पर देने से पहले दुकान की रंगाई करने के बाद जब सिराज मास्टर ने उसको देखा तो उनका मन फिर पलट गया। उन्होंने सोचा कि वो उसको किराए पे नहीं देंगे और एक कोशिश और करेंगे इसको चलाने की। अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा, रेडियो साज पार्ट 2। वापस अपनी दुकान में सामान पहुंचाने के बाद मास्टर सिराज को बहुत सुकून मिला। कुछ अजीब से सवालों के जवाब उनके मन में आने लगे, या यूं कहो कि आदमी अपने आप को दिलासा देने के लिए कुछ तर्क सोच ही लेता है। सो सिराज साहब ने भी कुछ तर्क सोच ही लिए थे। कितने सालों बाद दुकान की पुताई करवाई है। दुकान भी कोसने दे रही होगी कि मुझसे ही सारी कमाई की और मुझको ही बेहाल छोड़ दिया। अरे, धंधे पे फटकार तो पड़नी थी। अब सब ठीक हो जाएगा। आदमी जो सोचता है वैसा ही दूसरों के मुंह से भी सुनना चाहता है। इसलिए जब गफ्फार मियां शाम को आए तो सिराज मास्टर ने कहा, कहो गफ्फार, क्या अब भी नहीं चलेगी दुकान? देखो कैसे चमकवा दिया। गफ्फार मियां ने तारीफ तो की, लेकिन एक सवाल पूछ ही लिया। दुकान तो माशाल्लाह से चमक गई, पर तुम तो किराए पे देने वाले थे ना? सिराज साहब ने बात काट दी। अरे यार, अब दुकान से ही आमदनी होने लगेगी तो किराए पे क्यों देना? पुरानी दुकान समझ के भी लोग नहीं आते होंगे ना। खूब कोशिश करने के बाद भी गफ्फार मियां ने सिराज मास्टर के दिल की बात नहीं कही कि अब रेडियो की उनकी दुकान चलने लग जाएगी। वो खामोश रहे। सिराज साहब ने भी बिना कुछ कहे एक खराब पड़ा रेडियो खोल के अपने सामने रख लिया और उसको सुधारने में लग गए। शाम को जब दुकान बंद करके वो घर वापस जा रहे थे तब बेगम से पूछे जाने वाले तमाम सवालों के जवाबों की रिहर्सल उनके जहन में चल रही थी। अरे जानती हो, आज ही कितना काम आया है। दुकान का रंग रोगन होते ग्राहक भी आने लगे। अरे देखना, कुछ ही दिनों में धंधा फिर से जोर पकड़ लेगा। अरे दोनों दुकानें किराए पे दे दी तो कब्जा हो जाएगा भाई। अनवर को भी दुनियादारी नहीं आती। बेगम, मैं पूंजी का इंतजाम करके कुछ और सामान जुटा लूंगा। पर घर में पहुंच के बेगम ने जो सवाल दागा था वो सवाल कम जवाब ज्यादा था। आज देर हो गई आने में। वो अमीन साहब का बेटा अभी अभी दुकान का एडवांस दे के गया है। मैंने तो कहा कि आप ही को दे दे, पर मुझी को दे गया। ये आजकल के लड़के भी ना सुनते कहां हैं। सिराज साहब के पैरों से तो जमीन निकल गई। कैसे समझाते कि वो दुकान किराए पे नहीं देना चाहते थे। राम आसरे, भोला ठेके वाला, अजीम नाई, इन लोगों के रेडियो कौन सुधारेगा बेगम? ग्राहक से दोस्त बने इन रिश्तों में रांगे का टांका कौन लगाएगा जो वक्त बेवक्त टूट जाता है? सिराज साहब ने बेगम से कुछ नहीं कहा। उन्होंने रुपए जरूर अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। उन्होंने सोच लिया था कि वो कल सुबह सुबह ये रुपया वापस कराएंगे करीम साहब को। इस बीच नन्ही किश्वर दादा जान कहते हुए सिराज साहब की गोद में आ गई। दादाजान, कहानी सुनाइए ना। गुड़िया को आज एक कहानी सुनाऊंगा, प्यारी सी कहानी। रेडियो के रंग महल कार्यक्रम में सुनी कहानियां सुनाया करते थे जो उन्होंने कभी अपने बचपन में सुनी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी रेडियो साज पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दुकान पुतवाने के बाद सिराज साहब ने वापस सामान उसी में रखवा दिया, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि अमीन साहब ने किराए का बयाना पहुंचा दिया था। अब आगे। तो जब हामिद ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं कल ईदगाह किसके साथ जाऊंगा,
तो दादी ने पड़ोस वाले रहीम चाचा का नाम ले लिया। हामिद ने फिर पूछा, दादी अम्मा, ईदगाह के मेले में तो बहुत सारे खिलौने मिलेंगे ना? हामिद ने ऐसे न जाने कितने सवाल पूछ लिए और उसकी बूढ़ी दादी बिना चिमटे के गरम तवे पे रोटियां सेकती रही, अपने हाथ जलाती रही। जब भी हामिद की दादी की उंगलियां जलती, हामिद को बहुत बुरा लगता। सुबह उठ के दादी ने हामिद को 3 पैसे दिए। 3 पैसे? किश्वर ने अपने दादा सिराज साहब की छाती पे लेटे हुए पूछा। हाँ, जैसे 1 रुपया होता है ना, वैसे पुराने जमाने में पैसे चलते थे। कैसे होते थे दादा जान वो पैसे? सिराज साहब ने 2 उंगलियों को पास लाते हुए कहा, इतने से, रुपए के आधे के भी आधे। सिराज साहब फिर से कहानी सुनाने लगे। फिर जब हामिद ईदगाह गया तो और बच्चों की तरह उसने खिलौने नहीं खरीदे, बल्कि उसने दादी अम्मा के लिए एक चिमटा खरीद लिया। कहानी सुनाते सुनाते किश्वर दादा जान के ऊपर ही सो गई। कहीं उसकी नींद न टूट जाए, इस वजह से उन्होंने किश्वर को बिस्तर पे नहीं लेटाया, बल्कि अपनी छाती पे सुलाए हुए ही उसके सर पे हाथ फेरते रहे। थोड़ी देर में जब सिराज साहब की बेगम अंदर आई तो उनकी छाती पे सोती हुई किश्वर को देख के बोली, अरे ये तो सो गई, लाइए मैं अस्मा को दे आती हूं। सिराज साहब की बेगम ने बहुत आराम से किश्वर को उठाया और बाहर निकल गई। वापस आई तो सिराज साहब से बोली, दुकान के सामान का कुछ हुआ क्या? सिराज साहब खामोश रहे तो बेगम ने फिर कुरेदा, आपने बताया नहीं? थोड़ा हिचकिचाते हुए सिराज साहब ने बैठते हुए जवाब दिया, बेगम वो सामान मैंने वापस दुकान में ही लगा दिया। मैं दुकान किराए पे नहीं दूंगा। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारी बातें हो चुकी हैं, वो लोग बयाना दे गए और आप कहते हैं कि। बेगम ने बात तक पूरी नहीं की, बस दुपट्टे से आंखों में उभर आए आंसू पोंछने लगी। ये देख के सिराज साहब ने कहा, ये क्या पागलपन है? मैं कोई गुनाह थोड़े कर रहा हूं। पता नहीं आप कर क्या रहे हैं, मैं तो इतना जानती हूं कि घर में घमासान होने वाला है। अनवर आएगा तब देखना। अगर आपको दुकान नहीं देनी थी तो पहले से मना कर देते। अरे कम से कम घर में ये फजीयत तो ना होती। अरे मैं ये पैसे सुबह जाके लौटा आऊंगा, उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? सिराज साहब ने समझाते हुए जवाब दिया। आप समझते क्यों नहीं, घर में आमदनी बढ़ेगी तो क्या बुरा होगा? अरे बेगम, इंशाल्लाह आमदनी बढ़ेगी, देखना तुम अब कैसे चलेगी दुकान। आज ही खासा काम आया है, अरे चमक दमक बढ़ने के बाद और काम बढ़ेगा। सिराज साहब की बस उम्मीद ही बड़ी थी, पर आखिर दुनिया उम्मीद पे ही तो कायम है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी रेडियो साज पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिराज साहब ने अपनी दुकान किराए पे न देने का इरादा बेगम के सामने रख दिया था। उनकी बेगम का तो दिल बैठ गया, बयाना लेके मुकर जाना उनको ठीक नहीं लगा था। अब आगे घर के तूफान से बचने के लिए सिराज साहब अगले दिन जल्दी ही दुकान की ओर रवाना हो गए। खाने का डब्बा भी साथ नहीं लिया। उलझन से भरे मन को लिए जैसे ही सिराज साहब अपनी दुकान के सामने पहुंचे, चमचमाती दुकान और दमकते मिर्जा रेडियोज के बोर्ड ने उनका मन हल्का कर दिया। सिराज साहब ने दुकान खोली और एक खराब रेडियो उठा के सामने रख लिया। सुधारते सुधारते कई घंटे गुजर गए। कभी एक टांका जुड़ता तो दूसरा टूट जाता, पर नहीं टूटता था तो सिराज साहब का हौसला। काम करते करते अभी कुछ ही देर हुई थी कि उनके दोस्त गफ्फार मियां आ गए। आदाब अर्ज़ मास्टर, खैरियत तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आज बड़ी जल्दी निकल आए। गफ्फार मियां ने पास पड़ी लकड़ी की कुर्सी को सरकाया। कुर्सी इतनी पुरानी थी कि उसकी सारी कीलें ढीली पड़ चुकी थीं। तांत की बुनाई जगह जगह से उधड़ के जमीन पर लटक रही थी। वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी सरकते ही दाएं बाएं झूली, फिर रुक गई, जैसे कह रही हो अब बैठ जाओ। गफ्फार मियां ने कुर्सी पे बैठते हुए जवाब दिया, जल्दी क्या, बस आज मन नहीं लग रहा था तो निकल आया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुढ़ापा है। तुम अच्छे हो मियां, तुमने अपने आप को मशगूल कर रखा है। सिराज साहब मुस्कुरा दिए। आवाज देते ही बाहर की रेहड़ी से चाय भी आ गई। दोनों दोस्त चाय की चुस्कियों में मशगूल थे कि किशन लाल, जो परसों नरसों ही रेडियो सुधरवा के ले गया था, वापस आ गया। मास्टर, रेडियो कानपुर और इलाहाबाद के स्टेशन तो पकड़ ही नहीं रहा।
सिराज साहब ने किशनलाल पे एक नजर डाली और बोले, अरे दिखाओ, और रेडियो अपने हाथ में ले लिया। बटन खट करते ही रेडियो चालू हो गया। आज दिन चढ़ाया गीत चल रहा था। कृषि भाइयों के लिए आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत लिख के बताइएगा। 108.2 मेगाहर्ट्ज पे मीडियम वेव पे आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। ये सुनने के बाद मास्टर स्टेशन बदलने वाला बटन घुमा के चेक करने लगे। देखो मास्टर, कहा था ना स्टेशन पकड़ नहीं रहा है। सिराज साहब ने रेडियो के पीछे लगा एक खटका आगे खिसकाया और फिर से रेडियो ट्यून किया। इलाहाबाद स्टेशन लग गया। ये लो किशनलाल, अरे बैंड शॉर्टवेव से मीडियम पे लगा रखा था, कैसे आते प्रोग्राम शॉर्टवेव वाले? अरे मास्टर, हमें क्या पता, बच्चों ने कर दी होगी किटपिट। किशनलाल चला गया तो गफ्फार मियां ने कहा, कैसे कैसे लोग चले आते हैं यार। अरे ये तो कुछ नहीं, तुम्हें याद है एक बार एक आदमी कैसे गुस्से में आया था, उसको शक था कि मैंने उसका सिलोन निकाल दिया। सिलोन? वो श्रीलंका का स्टेशन? अरे स्टेशन रेडियो में थोड़े होता है जो कोई निकाल ले। गफ्फार मियां ने हंसते हुए कहा तो सिराज मास्टर बोले, हाँ पर उसने तो हंगामा कर दिया, चिल्लाते हुए कहने लगा, देखो मास्टर ने हमारी सिलोन निकाल ली, मास्टर ने हमारी सिलोन निकाल ली। अरे मैंने उसको समझाया कि भैया स्टेशन कैसे कोई निकाल सकता है, वो श्रीलंका में जंग के चलते वो स्टेशन नहीं लग रहा था, पर उसने यकीन ही नहीं किया। वो मुझ पर तब तक शक करता रहा जब तक सिलोन फिर वापस नहीं आ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी रेडियो साज पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिराज साहब सुबह सुबह दुकान पे निकल आए थे घर की किटकिट से बचने के लिए। गफ्फार मियां के साथ कुछ खट्टी मीठी बातें करते रहे। अब आगे। शाम घिराई थी और घिराया था एक डर, अनवर के वापस आ जाने का डर, फिर से दुकान को लेकर झगड़े का डर। थोड़े से सहमे सिराज मास्टर ने घर में कदम रखा तो अनवर ने घुसते ही कहा, अब्बा ये क्या मजाक है, आप दुकान किराए पे नहीं देना चाहते? बेटा वो अब्बा, दुकान रंगवाने से उसकी चमक बढ़ सकती है, आमदनी की नहीं। आप समझते क्यों नहीं है, रेडियो का जमाना नहीं रहा तो उसके रिपेयर का काम कहां से आएगा? अरे घर की हालत नहीं दिखती आपको? तेज बोलने के लिए माफी चाहता हूं, पर आप दुकान खाली कर दें। अनवर ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्हें। सिराज साहब चुपचाप सुनते रहे और अपनी जेब से बयाने के पैसे निकाल के अनवर के हाथ में रख दिए। बेटा मैं कल खाली कर दूंगा, इतना कह के सिराज साहब अपने कमरे में चले गए। खाना खाने के बाद आज उन्होंने नन्ही किश्वर को कोई कहानी भी नहीं सुनाई। सुबह उठ के नाश्ता किया और दुकान पे पहुंच के सामान खाली कराने लगे। अरे सिराज साहब वाकई खाली कर रहे हैं क्या? चाय वाले शंभू ने पूछा। हाँ शंभू, अब नहीं खींचा जाता, उम्र भी तो हो गई है, अब तो बस अल्लाह अल्लाह करूंगा। सिराज साहब ने बहुत ही कायदे से सामान उठा के बुग्गे पे रखवाया। शाम तक कोई 3 चक्कर में लगभग सारा सामान घर पहुंच गया। बस कुछ एक पुराने सेट और फर्नीचर बाकी रह गया था। अस्मा लालटेन रख दो, लाइट के जाने का वक्त हो गया और आधा सामान तो भी बाहर ही है। छत के छोटे कमरे में रेडियो की दुकान का सामान लगाते सिराज साहब ने अस्मा से कहा, जो अपने अब्बा की मदद कर रही थी। उस छोटे से कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि सारा सामान ठीक से आ जाए, इसलिए सिराज साहब ने अपनी बेगम से पुराना बड़ा बक्सा खाली करने को कह दिया। सुनते हो, बक्सा खाली हो गया, उठा लीजिए। नीचे से आ रही अपनी बेगम की आवाज सुन के सिराज मास्टर सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गए। बक्से में से बहुत सारा पुराना सामान निकाल के बाहर आ गया था और बाहर आ गई थी कुनैन की गोलियों की खुशबू, जो अक्सर पुराने सामानों में कीड़ों से हिफाजत के लिए बक्से में डाल दी जाती हैं। उस सामान के ढेर में ऊन के बुने हुए कुछ गलीचे, मेजपोश और रेडियो कवर भी थे। लो इनको निकाल ही लो, जो रेडियो ऊपर रखे उनको ढक देना, धूल मिट्टी से बचते रहेंगे। सिराज साहब ने ऊन के वो 2 रेडियो कवर उठा लिए जो कभी उनकी बेगम ने सिले थे। एक कवर को खोल के देखा, सफेद ऊन के बैकग्राउंड पे लाल फूलों का गुच्छा था, किनारों पे लाल रंग के फुंदने लटक रहे थे। उसे देख के सिराज साहब की बेगम ने कहा, तुम्हारे लिए जो स्वेटर बुना था ना वो लाल सफेद, उसी की ऊन बच गई थी तो रेडियो कवर सिल दिया था, बैठक वाले रेडियो के लिए। सिराज साहब मुस्कुरा दिए, सोचने लगे
पहले चीजों की कितनी अहमियत थी। लोग बाग टेबल कुर्सियों से लेके पंखों और रेडियो को भी ढक के रखते थे। घर की औरतें उन सामानों के लिए अपने हाथों से कवर सिला बुना करती थी। यहां तक कि सीजन में लोगों के कपड़े बदलते तो सामानों के कवर भी बदल जाते। गर्मियों में क्रोशिया के बुने सूती धागे के कवर, तो सर्दियों में ऊन के। जैसे इन बेजान सामानों को भी सर्दी गर्मी का एहसास होता हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी रेडियो साज पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिराज साहब ने मजबूर होकर अपनी दुकान खाली कर दी थी और सारा सामान अपने घर पे ही रख लिया था। अब आगे। अगली सुबह सिराज साहब उठ के सीधे अपने छत वाले कमरे में चले गए। पुराने रेडियो के कबाड़ के बीच एक छोटी टेबल और कुर्सी की जगह में अपने आप को फंसाया और एक रेडियो ऑन कर दिया। अपने अब्बा को यूं उदास देख के अनवर को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन घर की माली हालत देखते हुए दुकान को किराए पे देना जरूरी हो गया था। अनवर ने छत पे पहुंच के बहुत आराम से कहा, अरे आपने तो यहां पूरी दुकान सजा ली। अब्बा, वो बकाया सामान मैं 1-2 दिन में उठवा लूंगा। अमीन साहब अगले हफ्ते से लेंगे दुकान, कोई जल्दी नहीं है। सिराज साहब ने अनवर को एक नजर देखा पर कुछ बोले नहीं। अनवर चला गया। सिराज साहब नाराज हैं, ये तो उनके खाने की थाली में 3 में से बची 2 रोटियों ने बता दिया था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। हाँ, गफ्फार साहब जरूर आने लगे थे इस नए ठिये पर। दोपहर का वक्त था। गफ्फार साहब ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, यार सिराज, और तो सब ठीक है पर सीढ़ियां चढ़ने उतरने में नानी याद आ जाती है। शुक्र करो कि कसरत हो जाती है। सिराज साहब ने अपने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। अरे भाड़ में जाए ऐसी कसरत। ऊपर आके स्टूल खींच के बैठते हुए गफ्फार साहब ने कहा। तो सिराज मास्टर बोले, एक बात तो बताओ यार, तुम यहाँ रोज चले आते हो, हमारे बिना बखत नहीं करता क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक इन रेडियो की चूं चा चूं की आवाज नहीं आए तो लगता है कि दिन ही नहीं शुरू हुआ। पूरे 35 सालों से सुनता आ रहा हूं और यह आवाज तो कहीं आने से रही अब, इसलिए चला आता हूं। दोनों हंस दिए। पूरे 2 दिनों के बाद सिराज साहब के चेहरे पे आई थी यह मुस्कान। थोड़ी देर में अस्मा 2 कप चाय ले आई। दोनों दोस्त चाय की चुस्कियों में मस्त थे कि किसी ने दरवाजे पे कुंडी खटकाई। अस्मा ने दरवाजा खोला। एक 30-35 साल का आदमी था। जी, रेडियो मास्टर सिराज साहब का घर यही है क्या? जी, आप कौन? अस्मा ने उस शख्स को पहचानने की कोशिश करते हुए कहा। जी, मुझे कर्नल LK बाजवा ने भेजा है, कुछ काम है। अगर वो घर पे हो तो बुला दीजिए। अम्मा ने ऊपर जाके अब्बा को बता दिया। वो शख्स सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गया। जी कहिए। मेरा नाम अतुल रॉय है, कर्नल बाजवा ने भेजा है। इतना कह के उस शख्स ने जेब से खत निकाल के सिराज साहब के हाथ पे रख दिया। सिराज साहब ने खत खोला। सिराज साहब, आदाब। मैं कर्नल LK बाजवा। याद दिलाने पर शायद आप पहचान जाएंगे। यही कोई 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग वहीं थी आपके शहर में, और आर्मी के खराब रेडियो आप ही के पास आते थे सुधरने के लिए। जब इंडिया का क्रिकेट मैच होता था तो आप दुकान के बाहर बड़ा वाला रेडियो रख देते थे और पूरा बाजार इकट्ठा हो जाता था। मैंने भी वहीं खड़े होकर कई बार कमेंट्री सुनी। रिटायरमेंट के बाद मैंने एंटीक यानी पुराने सामानों को बेचने खरीदने का काम शुरू किया है। कई पुराने रेडियो सेट हैं जो अगर सुधर जाएं तो बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दिल्ली तक दिखा दिया पर इनको सुधारने वाले कारीगर नहीं मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुधार पाएंगे। कर्नल LK बाजवा। यह खत नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी का पैगाम था सिराज साहब के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी रेडियो साज पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर पर सामान रखने के बाद सिराज साहब अपना काम किया करते थे। एक दिन एक आदमी उनको पूछता हुआ आया कुछ काम लेके।
अब आगे। उस आदमी ने अपना बड़ा सा बैग खोल के बहुत हिफाजत से रखा हुआ एक पुराना सा रेडियो निकाल दिया। सिराज साहब ने मुआयना किया और बोले, ये वाले रेडियो हमारे अब्बा के जमाने में खूब चलते थे। इनमें एक ही बैंड होता था और स्पीकर अलग से जोड़े जाते थे। सिराज साहब ने रेडियो खोल के देखा, बैटरी लगाई, पर वो चालू नहीं हुआ। कुछ देर उसके अस्थि पिंजर टटोलने के बाद सिराज साहब ने एक चौकोर सा पुर्जा बाहर निकालते हुए कहा, इसका तो रिसीविंग ट्रांसमीटर जल गया, ये बदलना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सेटों के पुर्जे नहीं आते। तभी तो आपके पास आए हैं। कर्नल साहब कहते थे कि आपका हाथ लगते ही मुर्दा रेडियो भी जी जाए। अपनी कदरदानी पे सिराज साहब को थोड़ा फख्र जरूर हुआ। अच्छा, आप 1-2 दिन का वक्त दें, मैं कोशिश करता हूं। अतुल रॉय नाम के उस शख्स ने अपना फोन नंबर सिराज साहब को दे दिया और वहां से चला गया। गफ्फार मियां ने हंसते हुए कहा, लो मास्टर, जब बाजार में थे तो खाली बैठे रहे, अब दुकान नहीं रही तो काम आ गया। सब अल्लाह की कुदरत है गफ्फार। सिराज साहब के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर ये रेडियो सुधार दिया तो शायद दुकान वापस से बस जाए, पर बगैर पुर्जों के काम बने कैसे? जब पुर्जा ही नहीं मिलेगा तो कैसे सुधारोगे मास्टर? गफ्फार मियां ने पूछा। सिराज साहब ने सोचते हुए कहा, पुर्जा तो ना मिले पर रेडियो शायद मिल जाए। मतलब कि मैंने ऐसे 2-3 सेट बेचे थे। एक तो टनकपुर के ठाकुर भीम सिंह को और एक अपने ही शहर काजी बदरुद्दीन को। अगर वो कबाड़ ही मिल जाए तो मैं उसका ट्रांसमीटर निकाल के इस्तेमाल कर सकता हूं। टनकपुर तो दूर है, पर काजी साहब के यहां चला जा सकता है। क्या बात करते हो मास्टर, काजी साहब को तो गुजरे ही जमाना हो गया, रेडियो मिलेगा क्या वहां? गफ्फार मियां ने कहा, अरे कोशिश करने में क्या हर्ज है। शाम को सिराज साहब काजी आने पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो एक 25-26 साल की औरत ने दरवाजा खोला। जी कहिए। अपना तारुफ देने के बाद जब सिराज साहब ने मजमून सामने रखा तो उस औरत ने कहा, जी अब्बा जान का रेडियो? हाँ था, तो पड़ा होगा टाण पे कहीं कबाड़ में। सिराज साहब के इसरार करने पर उस औरत ने घर के एक छोटे से बच्चे को एक कमरे की टाण पे चढ़ा दिया। थोड़ी देर में खस्ता हाल रेडियो का मंजर सामने आ गया। उसकी कोई भी चीज सलामत नहीं थी। सिराज साहब को ट्रांसमीटर चेक करने के लिए उसको खोलना भी नहीं पड़ा। रेडियो की बॉडी खुद ही खुली हुई थी। देखने पे पता चला कि ट्रांसमीटर भी 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। सिराज साहब ने उसको खोल लिया। सिराज साहब वो टूटा हुआ पुर्जा लेके वापस घर आ गए और सीधे अपने ऊपर वाले कमरे में चले गए। उस 2 टुकड़े ट्रांसमीटर को खोला, फिर उस जले हुए ट्रांसमीटर को खोल के उसकी दीवारें रेगमाल से रगड़ी। एक ट्रांसमीटर अंदर से खराब था तो दूसरा बाहर से। सिराज साहब ने दोनों को मिलके एक कर दिया। अब उसको जोड़ना भर था। उनको अपने अब्बा की वो बात याद आ रही थी कि सिराज, कारीगर वो होता है जो खराब पुर्जे सही कर दे, पुर्जे बदलने वाला कारीगर नहीं होता। सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गई थी और मास्टर ने रांगा पिघला के जोड़ दिया था वो ट्रांसमीटर। अब बस सेल डाल के चेक करना था। दुआ पड़ते ही सिराज साहब ने बैटरी लगाई और सूं सूं की आवाज आ गई। वो रेडियो जिंदा हो गया था। सुबह जब यह खबर कर्नल साहब को पता चली तो उन्होंने सिराज साहब को 10,000 रुपए भिजवा के एक संदेश भेजा कि वो ऐसे पुराने रेडियो सुधारते रहें जिनको कर्नल साहब पहुंचाएंगे। होने वाले मुनाफे में सिराज साहब भी 50% के हिस्सेदार होंगे। शायद दुकान की रंगत रंग लाई थी। सिराज साहब ने शाम को वो रुपए अनवर के हाथ में देके कहा, ये लो एडवांस, कल से दुकान मैंने किराए पे ले ली है। बस इतनी सी थी ये कहानी।